नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। कल महेंद्रगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र में भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई थी और उसी का आज मुआयना करने के लिए हम खेतों के अंदर हैं। इस वक्त हम कनीना ब्लॉक के झाड़ली उच्चत छीथरौली जो सीमा है उसके आसपास के क्षेत्र में हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में किसान हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से कल अचानक मौसम बदला और मौसम बदलने के बाद जो बड़ी भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है उससे निश्चित रूप से किसानों की फसल को नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सालों से खेती का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से ओलावृष्टि का बहुत बार सामना किया है। तो हम इनसे जानने की प्रयास ये करेंगे। प्रशासन का अपना अनुमान होता है, जो वो अपने अनुमान लगाएंगे कि कितना % नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर अपना जो है डाटा देगा, लेकिन वास्तव में जो किसान है वो बताएंगे कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है कल की ओलावृष्टि से। क्योंकि केवल खेती का ही नुकसान नहीं होता, इस प्रकार की जब ओलावृष्टि होती है तो जो घरेलू सामान है, पशु है, उन सभी का नुकसान होता है। बहुत सी जगह देखा है हमने कि भारी ओलावृष्टि के बाद जो सीमेंट की टीन वगैरह होती हैं, प्लास्टिक की टंकियां होती हैं, उनको भी नुकसान पिछले टाइम जब गर्मियों में जब ओले आए थे उस समय देखने को मिला था ये क्षेत्र में। तो जो कल की ओलावृष्टि हुई है इस क्षेत्र के अंदर यहाँ के किसानों को कितना कुछ नुकसान हुआ है, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम? रमेश कुमार नाम है। रमेश जी, जिस प्रकार से कल ओलावृष्टि हुई है तो आपका अनुमान क्या है, कितना नुकसान हुआ होगा? ये 25 से 30% नुकसान तो अभी दिखाई दे रहा है। बाकी पूरी तरह से ये नुकसान है 2 से 3 दिन के बाद में पता चलता है। जी जी क्योंकि जो हरी भाइयाँ हैं वो टूटने के अभी तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जो 2 दिन के बाद में सूखेंगी तब ज़्यादा नुकसान का सही अनुमान तब पता चलेगा जी। जी। तो ये ओलावृष्टि से जो है सरसों की फसल को ही नुकसान हुआ है या गेहूं को भी हुआ है या कुछ और जो घरेलू सामान वगैरह है? बिल्कुल जी, और गेहूँ है उसको भी नुकसान हुआ है। और जो गेहूँ जिस बड़ी बाली निकली हुई थी वो गेहूँ वो आडा पड़ गया है। तो उससे आडा पड़ने से उसमें भी 5 से 10% नुकसान नहीं होगा। और उसमें जो पशुओं के लिए चारा बोते हैं वो जो हमारे बरसम वगैरह है वो जो कच्ची थी ऊपर से वो पूरी ऊपर से टूट के खत्म कर दी। हाँ जी। कौन सा गाँव है? छीथरौली। छीथरौली है। कल जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है तो फसलों को कितना नुकसान? 60% तक घाट करने मींगना मानड़ पड़ा है मोटा मोटा। आपने कितने एकड़ में सरसों उगा रखी है? 8 बजे। तो सभी में ऐसे हाल है? सब एक साथ पड़े जी, कहीं ना था तो लगातार ही उड़ाता है भेद पाड़े, कहीं ना था तो खूब पड़े। मैं छिछरौली गांव में उच्चत की सीम में मनकिल्ला बो रखे 15-16 काफी नुकसान है जी। 60 के 65 के बीच में नुकसान। सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? सरकार से हमारी निवेदन है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाया जाए। नाम कैसे आपको? नथुराम है जी। कल जो ओलावृष्टि हुई है बताओ कितना नुकसान हुआ है? 60-65% हुआ है जी। तो सरसों को नुकसान है या गेहूं को भी? गेहूँ भी फड़िया में नुकसान से सफेद हो रही है। जो निकल रही है ना उसमें नुकसान है। क्या नाम है? मंद्रूप नाम है जी। गांव ऊंचत की सीम में 60% नुकसान है जी। ओला की पाकी में, गेहूं की पाकी में, सरसों में भी है। जैसे अभी जो है प्रशासन के लोग और विधायक यहाँ दौरा कर रहे हैं अभी, तो क्या कुछ आप मांग क्या करते हैं उनसे? हम तो ये मांग करते हैं कि मुआवजा मिल जाए जो नुकसान हुआ है इसका जी, कुछ 60-65%। जी, कहाँ का दौरा किया है आपने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमने कनीना से चलकर कैमला, पथेड़ा, अघियार, खेड़ी, तलवाड़ा, सेड़ंग, पोता और बागोत और अब हम छीथरौली की सीमा में खड़े हैं। उच्चत, नौताना, धनुंदा, इन सब गांवों का दौरा किया। काफ़ी फसलों में नुकसान है और जो फसल पकी हुई थी सरसों की काफ़ी फसल जड़ गई। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये खंड जो कनीना के जो गांव 15-20 हैं इन सब की स्पेशल गिरदावरी करके और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। कितना % नुकसान लग रहा है? देखो, % का तो अब जब स्पेशल गिरदावरी होगी तो ही पता लगेगा।
आज अभी अभी ताज़ा ये ओलावृष्टि हुई है, तो इससे 2-3 दिन बाद तक रिजल्ट आते हैं। काफ़ी टहनियाँ जो सरसों की जो ध्वस्त होगी, ये बाद में सूखने पर ज़्यादा पता लगेगा। जब स्पेशल गिरदावरी होगी तो इसका अनुमान हो जाएगा। ये स्पेशल गिरदावरी करवाने का हम तो आग्रह कर रहे हैं सरकार से। स्पेशल गिरदावरी के लिए जो है आप कह रहे हैं, तो कितना समय जो किसानों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? मैं 2 दिन बाद चंडीगढ़ जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये अवगत कराएंगे। एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब भी और मैं भी माननीय अपने जिला के उपायुक्त श्रीमान श्यामलाल जी पूर्णिया से भी हम आज बात करेंगे। उनको कहेंगे कि भाई ये इन गाँवों में स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, लोगों को जो नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हुई, तो सरसों की फसल को विधायक जी ज़्यादा नुकसान हुआ है या गेहूं की फसल में? नहीं, हमने कई गेहूँ के खेत भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और सरसों के भी काफ़ी खेतों में नुकसान है। तो किसानों को अभी क्या आश्वासन क्या देना चाहेंगे आप? मैं किसानों को अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखेंगे मुख्यमंत्री जी के पास और जिला उपायुक्त महोदय के पास, और हम स्पेशल गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा हम दिलवाने का काम करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से जो किसान हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कल की ओलावृष्टि हुई है उससे नुकसान हुआ है, और इसका सही आकलन आज जो विभाग के लोग दौरा कर रहे हैं उसमें सही आकलन का अभी अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ओलावृष्टि के बाद अपना असली असर वो दिखाएगी जब 2 दिन के बाद धूप लगेगी फसल को। धूप लगने के बाद जहां ओला गिरता है वहां से फसल की टहनी सूख जाती है, और उसका हकीकत में जो नुकसान हुआ है उसका अगले 3-4 दिन बाद ही आकलन हो पाएगा।